बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं महिमाम, यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्पॉट अल्फा अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है फिजिक्स चैप्टर नंबर 10, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने ये प्रूव करना है, ये डिस्कस करना है कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक ही होती है। A simple pendulum consists of a small metallic bob and inextensible string। एक सिंपल पेंडुलम जो है वो एक छोटी सी मेटेलिक बॉब और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पर मुश्तमिल है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के एक सिरे को मेटेलिक बॉब से बांध दिया जाता है और दूसरे सिरे को फिक्स सपोर्ट के साथ बांध दिया जाता है। ये जो सिस्टम है ये सिंपल पेंडुलम जो है वो कहलाता है। A simple pendulum consists of a small metallic bob and inextensible string. One end of the string is connected to a metallic bob and other end of the string is connected to a fixed support. इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है? ऐसा स्ट्रिंग, ऐसा धागा जिसकी लंबाई में इजाफा ना हो। अब when metallic bob is at its mean position, जब मेटेलिक बॉब मीन पोजीशन पर होता है जब मेटेलिक बॉब मीन पोजीशन पर होता है तो इस पर नेट फोर्स जो है वो जीरो एक्ट कर रही होती है। क्यों? कि टेंशन की स्ट्रिंग जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, इसका वेट जो है नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देती हैं, इसलिए इस पर कोई नेट फोर्स जो है वो अमल नहीं कर रही। When the metallic bob is at position A, no net force is acting on it because the tension in the string is acting vertically upward and its weight is acting vertically downward. These two forces cancel the effect of each other, so no net force is acting on it. Next, when bob is brought from mean position to extreme position A by applying some force. When bob is brought at extreme position A by applying force F through a small displacement x. जब हम बॉब को मीन पोजीशन O से एक्सट्रीम पोजीशन A तक लाते हैं by applying some force through a small displacement x। यहां पर इस पर नेट फोर्स A पर जो है वो अमल कर रही है। यहां पर हम इसका जो वेट है उसको दो कंपोनेंट्स में जो है वो रिजॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो mg sin थीटा। एट ए net force is acting वेट को रिजॉल्व करते हैं। वेट रिजॉल्व्स into two components, horizontal component mg cos theta, number 2 vertical component mg sin theta। अब क्या है, along the string कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। क्यों? कि टेंशन T इन स्ट्रिंग जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है और mg cos थीटा जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती हैं, इसलिए along the string जो है कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो देयर इज नो मोशन अलोंग द स्ट्रिंग,
तो स्टिंग के अलांग जो है मोशन भी नहीं है। When the body is brought from mean position O to extreme position A by applying some force F through displacement X, the net force is acting at extreme position A. Here we resolve its weight into two components, mg cos theta and mg sin theta. Horizontal component mg cos theta and vertical component mg sin theta. Here there is no net force acting along the string because the tension in the string is acting vertical upward and its mg cos theta is acting downward. These two forces cancel the effect of each other. No net force is acting along the string, so there is no motion along the string. Now when the bob is released from point A, जब बॉब को A से छोड़ा जाता है तो ये रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा की वजह से मीन पोजीशन की तरफ हरकत करता है। जैसे ये मीन पोजीशन की तरफ हरकत करता है इसकी स्पीड बढ़ती है, जब ये ऊपर पहुंचता है इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। अब ये इनर्शिया की वजह से ऊपर नहीं रुकता और ये अपनी मोशन को कंटिन्यू रखता है B की तरफ, लेकिन जैसे कि O से B की तरफ हरकत करता है इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है और जब ये B पर पहुंचता है तो इसकी स्पीड 0 हो जाती है। जब ये O से B की तरफ हरकत करता है तो इसकी स्पीड कम होना क्यों शुरू हो जाती है कि रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा जो है वो मीन पोजीशन की तरफ एक्ट कर रही है, जबकि इसकी जो मोशन है वो B की तरफ है। और जब ये B पर पहुंचता है तो इसकी मोशन क्या हो जाती है, इसकी स्पीड 0 हो जाती है। अब ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा ये दोबारा B से O की तरफ मुझे वो अपनी मोशन को स्टार्ट करता है। When the bob reaches at its extreme position B, when bob reaches at extreme position B, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा, तो बॉब जो है ये B से O की तरफ अपनी हरकत को स्टार्ट करता है। जैसे ये B से O की तरफ हरकत करता है इसकी स्पीड बढ़ती है, जब ये O पर पहुंचता है इसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। इनर्शिया की वजह से ये ऊपर रुकता नहीं है और ये अपनी मोशन को कंटिन्यू रखता है और ये A की तरफ जो अपनी मोशन को कंटिन्यू करता है। अब जब ये O से A की तरफ हरकत करता है तो इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है और जब ये A पर पहुंचता है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये रेस्ट की पोजीशन में चला जाता है। क्यों? जैसे जैसे ये O से B की तरफ हरकत करता है, A की तरफ हरकत करता है, तो रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ है और बॉब की जो मोशन है वो एक्सट्रीम पोजीशन A की तरफ है, इसलिए इसकी स्पीड जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और जब ये B पर पहुंचता है तो इसकी स्पीड जो है वो 0 हो जाती है। जब ये A पर पहुंचता है तो इसकी स्पीड 0 हो जाती है। इस तरीके से जो बॉब है मेटेलिक बॉब वो मीन पोजीशन O के गिर्द अपनी हरकत को स्टार्ट करता है। हाउ acceleration is directed toward the mean position. How acceleration is direct toward मेन पोजीशन। जब मेटेलिक बॉब A से O की तरफ हरकत करता है इसकी स्पीड बढ़ती है, इसलिए कि रिस्टोरिंग फोर्स भी मेन पोजीशन की तरफ एक्ट करती है। जब मेटेलिक बॉब A से O की तरफ हरकत करता है इसकी स्पीड बढ़ती है क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा की जो डायरेक्शन है वो भी O की मेन पोजीशन की तरफ है।
इसलिए एक्सेलरेशन भी इसका ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर इसकी स्पीड 0 थी, जैसे जैसे ये ओ से ओ की तरफ हरकत करता है, इसका एक्सेलरेशन स्पीड जो बढ़ती है, यानी एक्सेलरेशन चेंज होता है, स्पीड इसकी चेंज होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। जब ये ए से ओ की तरफ हरकत करता है तो इसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी मेन पोजीशन की तरफ ही है। लेकिन जब ये मेटेलिक बार ओ से बी की तरफ हरकत करता है तो इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। क्यों? कि रेस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन है। सो एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। व्हेन मेटेलिक बार moves from A to O, its speed increases because the restoring force is also acting toward the main position. So its acceleration is also directed toward the main position. When it moves from O to B, its speed decreases because the restoring force is directed toward the main position. Therefore, acceleration is also directed toward the main position. So we have proved that the motion of a metallic bob is back and forth motion about its mean position, and this motion is known as its simple harmonic motion.